तू जोगिया जोगिया बना। मुझे नहीं लगा था जब मैं पहली बार आपसे मिला कि मैं एक 21 ईयर ओल्ड के बंदे के साथ मैं कोलैबोरेट करूंगा। जब मैंने आपका गाना मतलब जब हम कामिल में कोलैबोरेट करने वाले थे, व्हेन आई हर्ड दैट मेलोडी फ्रॉम यू एंड व्हेन आई थॉट आई शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, आई वॉज लाइक यार ये बंदा क्या है। एंड देन उसके बाद मैं MTV हसल जाके आपका परफॉर्मेंसेस देखा। बी ऑनेस्ट विथ यू, व्हाट डिड यू फील भाई? सबसे पहले तो ये मोमेंट भी मैंने मैनिफेस्ट किया था वैसे। अच्छा। मैंने रफ्तार भी आका आपका जो उनके साथ आपकी चिट चैट थी जब आपने बर्बाद किया था उनके साथ वो Right. बर्बाद सॉन्ग ट्रैक। That's right, yeah. तो तब उस टाइम पे जब मैंने देखी थी ये चिट चैट तो तब मैंने मैनिफेस्ट किया था कि कभी मुझे भी बैठना है। तो सबसे पहले तो वो मोमेंट एंजॉय कर रहा हूँ मैं राइट नाउ। Thank you. That's awesome, man. हाँ जी। बट कमिंग बैक टू भूमि, तो भूमि इज़ वन ऑफ द थिंग जो मेरे को हमेशा से ऐसे था कि फॉर द एक्सपीरियंस, कि एक वो वाली चीज़, एक आपके लिस्ट होती है जहाँ पे आप टिक करते रहते हो कि ये वाली चीज़ हो गई, अब ये करना है, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, तो उन लिस्ट में से था। बट फाइनली मेरे को नहीं पता था कि इतना जल्दी होएगा। मेरे को लगा था कि मेरे को ये पता था कि मैं करूँगा, मेरे को इतना भरोसा होता है खुद पे, पर वो वाली चीज़ की इतना जल्दी होगा ये नहीं पता था। ये था कि ये थोड़ा टाइम लगेगा। पर क्यों ना, ये पैरा आप इतने टैलेंटेड हो, आपकी आप लिखते इतना अच्छा हो, यू गाते इतना अच्छा हो, आपका फ्लो इतना कमाल है। व्हाई डिड यू फील लाइक दैट? आपने क्या कमाल के ट्रैक्स किए हैं। हमने साथ में कामिल के बाद में वी डिड भोले। इनफैक्ट जब आप भोले रिकॉर्ड कर रहे थे, हाँ जी, इस शिवरात्रि पे हमने ये ट्रैक किया था भोले, एंड एट दैट टाइम मैंने मन बना लिया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने मन बना लिया था कि मुझे इस बार पैरा के साथ करना ही है भूमि में हमेशा हिप हॉप का एक एलिमेंट रहता है। इट स्टार्टेड विद रफ्तार, ऑफ कोर्स द नेक्स्ट ईयर वी हैड किंग yes and Sunidhi's collab. Third year we had Shrishti, do a Marathi track. Yes. Shrishti Tavde, and then who's also very close to you. Yes, मैं तीनों को ही बहुत You admire guys are करता friends, yeah. And last year हमने सौरभ के साथ किया था, the Marathi one, yeah. हाँ जी, वो भी 100 ऐसे आए थे RVH. लेटर। yes, 100 RVH जो हम गणेश जी का एक गाना किए थे हमने yes, भूमि के लिए. He did a collab with Karan Kanchan. So this year, in fact, this year हमने इतने सारे ट्रैक्स किए ना, I was like, okay, now I have to think about hip hop. मैंने obviously I didn't think like I'm going to do this because मैंने मन तो बना लिया था कि मैं पैरा के साथ करूँगा, पर मैं हमेशा क्या होता है कि हिप हॉप में हमेशा मैं एक another कोलैबोरेटर को ले ही आता हूँ। हाँ जी, तो मैंने सोचा कि किसको लाऊं यार। फिर मैंने वेंट बैक टू आवर दिल्ली डेज कि दिल्ली में हमारी एक दो बार सोनू के साथ में मुलाकात हुई थी। एंड आपने आपका शूट था आप दोनों का। Yeah. तो मेरे को कॉल आई बोनी भाई की, तो उन्होंने बताया कि आपका मैसेज है कि मिलना है ऐसे करके, और सोनू सर भी हैं और आपको भी मिलना है। तो फिर आपने, मेरे को याद है आपने डिनर पे बुलाया था। तो फिर हम सब ने डिनर करा था वहाँ। मैं पहली बार मिला था, आपने इंट्रोड्यूस कराया था सोनू सर से। इनफैक्ट जब दोबारा मिला तो सर को नहीं याद था वैसे, अच्छा हाँ, कि हम पहले मिले थे। बट इट्स नाइस, मेरे को अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसे याद किया मेरे को कि मतलब जब मैं मिला तो उनको जब बताया गया कि ये पैराडॉक्स हैं, तो उन्होंने एकदम से उनका रिएक्शन ये था, मेरे लिए बहुत स्पेशल है कि अच्छा ये हैं पैराडॉक्स। तो वो चीज़ ये थी कि उनके जहन में पहले आवाज़ रजिस्टर हुई मेरी, फिर उन्होंने मेरे को देखा तो उन्होंने पहचाना। तो ये मेरे लिए मतलब बहुत अप्रिसिएशन वाली चीज़ है कि मेरे को अच्छा लगा वो। मैंने जब सोनू को गाना सुनाया एंड द सॉन्ग ऑलरेडी हैड यू रिकॉर्डेड, आपकी आवाज़ ऑलरेडी थी। हाँ जी। तो सडनली वो आई आवाज़ तो एकदम ऐसे चौंक गया, लाइक ही वाज लाइक वाओ, ही रियली लाइक्ड व्हाट ही हर्ड। तो वो देखकर और वो जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, बिकॉज पहली बार जब मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी तो मेरा भी यही रिएक्शन था। थैंक यू सो मच। आपको सरस्वती ने वो माँ सरस्वती का आपको आशीर्वाद है, एंड आई एम श्योर योर पेरेंट्स आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस पैरा। हाँ सर। बताओ ना, हाउ डू दे फील? डिड दे नो दैट दिस कोलैब हैज हैपेंड? हाँ, अभी जस्ट पापा से बात हुई मेरी मतलब अभी आप जब लेके आए जी, उससे 2-5 मिनट पहले मेरी पापा से बात हुई। तो मैंने वही बोला कि उन्हें पता तो था पहले से, बट मैंने उन्हें बताया कि अब फाइनली सेट पे जाने वाला हूँ, टाइम होने वाला है, आशीर्वाद दो। फिर पापा ने ब्लेसिंग्स दी। सो नाइस। फिर मतलब अच्छा है। अभी तो रिसेंटली ऐसा है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं तो वो बस मेरे से एक ही चीज़ चाहते हैं कि तू बस अब साथ रह ले, कि मतलब अभी ये
हो गया इस 2-3 साल में बाहर रहा, मुंबई रहा, इधर रहा, ऐसे रहा वैसे रहा, तो क्या अब साथ रह ले, तूने कर दिया जितना करना था। हाँ। मैंने कहा अभी तो बहुत प्राउड कराना बाकी है। ये बात यार, यू नो ऑनेस्टली पैरा, हैट्स ऑफ टू योर स्ट्रगल एंड योर हसल से शुरुआत हुई थी आपकी, बट आई एम श्योर आपने लिखना तो बहुत पहले ही शुरू हाँ कर जी, दिया हाँ जी, था, छोटे एंड द वे यू राइट, जो वे यू ब्रिंग योर थॉट्स आउट, बड़ा यूनिक है। Thank you, sir. टेल मी हाउ, व्हाट एक्चुअली मेड यू स्टार्ट? सर मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि आई हैव ऑलवेज बीन दैट किड कि जिसको अलग अलग चीज़ें, थोड़ा थोड़ा आर्ट हो गया, थोड़ा ड्राइंग, थोड़ा ऐसी ऐसी चीज़ें, तो एक तो पेरेंट्स ने हर चीज़ में ऐसे भी कराया कि डांस क्लासेस करो, सिंगिंग क्लासेस करो, ये करो, तो उससे थोड़ा ऐसे था कि मन करता रहता था, कभी मैं ऐसे स्टैटिक नहीं रह सकता था कि सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ या सिर्फ एक चीज़ कर रहा हूँ। तो म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट था, बट जब मेरे को याद है मैं 6th 7th 8th में थोड़ा सा ऐसे हो गया था, ऑफ ट्रैक किड हो गया था स्टडीज़ के मामले में, एकेडमिक्स में। तो फिर उस टाइम पे मैं सीधा भी, मतलब वैसे मेरे को सीधा बहुत करा गया मेरे पापा के द्वारा, बट हाँ वो ज़रूरी था। पर वही है, फिर जब मैं 9th में आया तो मेरे को एक पता नहीं ऐसे बहुत ही ऐसी सी रियलाइजेशन थी, पता नहीं कैसे उस टाइम पे, कि यार ठीक है, अब फ्रेश स्टार्ट, दोबारा नई क्लास है, नई चीज़ें हैं, तो कर सकता है, करते हैं, ट्राई करते हैं कुछ बेटर करने का, इस बार अच्छा परफॉर्म करते हैं, एटलीस्ट कॉपी बना लेते हैं। मैं पूरे साल भर कॉपी नहीं बनाई थी उन 3 सालों में। तो फिर जब वो क्लास टीचर ने देखा कि मैं एफर्ट दिखा रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से चीज़ें कर रहा हूँ, तो उन्होंने फिर बहुत थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि वो करना चाह रहा है, एक बच्चा करना चाह रहा है, तो उन्होंने हाथ दिया, उन्होंने बोला कि आप मतलब एक्स्ट्रा टाइम में मैं उनके पास बैठ जाता था। उनको बहुत क्रेडिट जाता है, मेरी हिंदी की टीचर हैं वो। तो वो 6 से 10 तक मेरी क्लास टीचर रही हैं, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे को थोड़ा सा सेंसेस मेरी ठीक करने में, थोड़ा सा राइट ट्रैक पे आने में, थोड़ा हिंदी सिखाने में। तो हिंदी से इंटरेस्ट मेरे को वहाँ से डेवलप हुआ, तो हिंदी बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने एक दिन बोला कि मुझे लगता है तेरे को पोएम लिखनी चाहिए, क्योंकि मेरे को पोएम समझ आ जाती थी। तो बाकी बच्चों से पहले मैं ऐसे समझ लेता था कि अच्छा इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो फिर मैंने ट्राई किया, फिर उस टाइम पे हिप हॉप भी सुनता था, तो समझ आया कि यार ये भी तो वही चीज़ ही चल रही है, रैप इज़ रिदम एंड पोइट्री। ऑफ कोर्स। तो फिर जब रिदम म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, लिखने में भी आ गया, तो फिर ये फ्यूजन ऐसे एक्सप्रेशन का वो बन गया, वे बन गया, तरीका बन गया। ये इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है पैरा, बिकॉज यू नो आई फील हम सब इस चीज से गुजरते हैं स्कूल में, हाँ जी। लेकिन इसको अपनी किस तरह से आर्टिस्टिकली हम अपना बना ले और अपने पैशन को आप गार्नर करें, दैट्स समथिंग विच यू डन, इट्स ट्रूली इनक्रेडिबल। बहुत सारे लोग आई एम श्योर पोइट्री जो लोग को समझ आती है, जो लोग लिखते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, बट और म्यूजिक का भी शौक होता है काफी लोगों को। हाँ, ये चीज़ अगर आदमी समझ जाए, और मतलब ऑफ कोर्स नसीब की भी बात है, और बट यू नो किस्मत से सिर्फ नहीं बात बनती है, मेहनत एंड किस्मत का एक जोरदार कॉम्बिनेशन जब होता है तभी बात बनती है यार। दैट्स सच अ नाइस स्टोरी फॉर यू यार, रियली इट्स फ्रॉम यू, इट्स रियली इंस्पायरिंग। इस साल हमने एक बहुत अच्छे ब्रांड के साथ कोलैब किया जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हाँ जी। मैं बहुत पानी पीता हूँ एंड आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ, इट्स ग्रेट फॉर योर वोकल हेल्थ। नहीं सर, आपको देख के मैंने चालू कर दिया इतना पानी पीना। तो मैं ये बॉटल यूज करता हूँ, मिल्टन की बॉटल, मेरा खाने का डब्बा भी मिल्टन का है। सर स्कूल में यही चलाए हमने, मिल्टन के डब्बे। Really? हाँ, और क्या। बट मेरा भी वही है, स्कूल से चलते आ रहा है, 50 साल पुराना ब्रांड है। या तो वो नानी का टिफिन होता था, हाँ, जिसपे वो नाम लिखते थे पहले, जो स्टील का टिफिन आता था, या तो वो लेके जाते थे या तो मिल्टन का डब्बा होता था, ऐसे होता था। तो बस मेरी भी वही कहानी है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ क्योंकि ये जो ब्रांड है ना, इसने जो कुछ इनोवेशन कमाल का किया है। सिपर इज रियली कूल, आई कैन ड्रिंक, इट्स ग्रेट। एंड पानी के लिए एज फॉर अ सिंगर आई एम श्योर यू ऑल्सो रियलाइज दैट इट्स गुड दैट अब बार बार अगर थोड़ा सा पानी सिप करते रहे, इट्स गुड फॉर योर थ्रोट। यस यस, आई एम श्योर शोज वगैरह में भी बहुत यू नो ये होता है, पानी तो सर पीते रहना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यू नो मेरे साथ में मेरा जीवन साथी रहा है, मेरा हमसफर रहा है Milton, so I'm very happy that they are a brand, and you know you're also going to get some Milton products. But before that, one quick Milton rapid fire. अच्छा, ओके। चाय और कॉफी? चाय ऑलवेज, कॉफी मैं पीता नहीं हूँ, सॉरी। ओके, ये चाय का बहुत अच्छा मिल्टन का कप है, you'll have it. ठीक है सर। Why Paradox? Why Paradox? What's your real name? My real name is Tanishq Singh. Tanishq Singh. Yes. I feel very good about this name, my real name, Tanishq Singh। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और
मेरे पेरेंट्स ने रखा है, बट पैराडॉक्स इसलिए क्योंकि पैराडॉक्स का जो मतलब है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट ट्रू, सो आई लव टू प्ले विद दैट फैक्टर कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा म्यूज़िक काफ़ी मैं वर्सेटाइल रखने की कोशिश करता हूँ, मैं हर जॉनर को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, और पैराडॉक्स का मतलब भी है कि आपकी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं आपस में बट सारी चीज़ें ट्रू है। तो ये वाला पर्सपेक्टिव थोड़ा मेरे को लोगों पे थ्रो करने में मज़ा आता है, ताकि लोग मेरे को देख के जब मेरे अलग अलग वर्जन्स देखें तो वो कंफ्यूज हो जाए कि ये एक्चुअल में असली कौन है। कौन है? गुड वन। ओके, वन थिंग दैट दिल्ली हैज एंड मुंबई डज नॉट। फूड, गुड फूड, सॉरी बट नहीं, इट्स कूल, हाँ। इट्स कूल, इट्स कूल। योर ड्रीम कोलैब पैरा। ड्रीम कोलैब काफ़ी मैंने कर लिए। हाँ, आई नो, आई नो, आई हाँ, नो। बट मेरी अभी भी ये बोलना पता नहीं कितना सही है, बट मैं बस बहुत वाइल्ड थॉट के साथ कह रहा हूँ कि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ पूरी माफिया मुंडीर से। तो आपस में तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं जो मेरे को पर्सनली नहीं अच्छी लगती जी। एज अ फ़ैन, बट आई वांट कि मैं सबके साथ, हनी पाजी के साथ हुआ एक मतलब 2 ट्रैक्स हुए और भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जी, बट आई वुड डेफिनेटली वांट कि मैं सबके साथ कुछ कर पाऊँ। क्या बात है। हाँ जी। नाइस। एंड योर फेवरेट ऑल टाइम सॉन्ग पैरा। फेवरेट ऑल टाइम सॉन्ग जी। 4 कदम बाय शान सर। Oh my God, did you meet him? He's here. नॉट येट। Okay, cool. We are going to meet him. हाँ, मैंने बोला था वैसे कि मेरे को मिलवाना। Okay, हाँ, let's make it happen. You know, so there will be a nice tick, another tick in Para's box. यस, Cool. So you have some good products right now from Milton, which are going to make you very happy. ठीक है सर। Without further ado, here's your वाह, good Milton हैम्पर। hamper. ओके सर, One picture. Thank you. थैंक यू सो मच सर। Yeah, you get some good products here. पुरानी यादें आ जाएंगी डब्बे के साथ. And then of course you some, you know, bottles and things. I mean, I use it every day. I'm sure you'll use it too. खाने पीने का शौक तो आप रखते ही हो, I know. हाँ सर, बस सिर्फ खाने पीने का शौक है और कोई शौक नहीं है। ये बात तो मैं जानता ही हूँ। बस। Of course. जब भी आप स्टूडियो आते तो पहले खाना मंगाते बस, and then you know whatever. So इस बार हमारे साथ और एक ब्रांड भी है which is जो जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है सुहाना मसाला। सुहाना मसाला it's a food brand. They make some amazing masalas and great things. खाना और गाने का एक अटूट कॉम्बिनेशन हमेशा रहा है। जैसे you put good ingredients in your music. जैसे आप बीट डालते हो या एक बेस लाइन, बड़ी सेक्सी बेस लाइन you try to use, or all the ingredients of your music make it a good song, make it a good sounding song. Similarly, अगर खाने में आपके ingredients अच्छे होते तो खाना हमेशा स्वादिष्ट ही होता है। हाँ जी। So we are very happy that we have Suhana with us. This is a quick खाना गाना सुहाना rapid fire. ठीक है सर। मुंबई स्ट्रीट फूड और दिल्ली स्ट्रीट फूड? दिल्ली स्ट्रीट फूड। Of course. Yeah, you're, तो कभी मुंबई कभी आप बनाने वाले हो अपना, मतलब when can you call मुंबई home? सर मैं साल भर से शिफ्टेड हूँ, पर मैं उसको होम नहीं बोल पा रहा हूँ अभी। बट मैंने 2 जगहें ढूंढ ली हैं। हाँ। ठीक है, वो 2 जगहें मैं अपने खास लोगों को बहुत लेके जाने लगा हूँ वहाँ पे। मैं आपको भी जल्दी लेके जाऊँगा, आप बिजी चल रहे थे अभी टूर पे इधर-उधर। of course. ठीक है, तो हम चलेंगे वहाँ पे खाना खाने। तो मैंने 2 जगह ढूंढी है। Done. वो 2 जगह पे ही जाता हूँ मैं बस। तो डेली चलो, not bad. ऐसे करके But street दिल्ली स्ट्रीट फूड still, यस right? यस 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 यस। गाने में अगर रैप एक मसाला होता तो कौन सा होता? गरम मसाला। Nice one, buddy. So this is a सुहाना हैम्पर। और भैया ये मैं आपको मैं एक फोटो ले लेता हूँ। हाँ जी सर। बिकॉज आप हमेशा इतना काम करते हैं। आई हैव सीन यू ऑल द टाइम ऑन द रोड, ऑन द दिस थिंग। दिस सुहाना हैम्पर हैज सम रियली अमेजिंग प्रोडक्ट्स। इट हैज, जैसे कि ये पोहा है, हाँ जी। इसमें सिर्फ आप गर्म पानी डाल दो एंड इट्स अ पोहा रेडी टू गो। दे हैव सम रियली कूल दाल खिचड़ी, जस्ट लाइक अ कप लाइक दैट। यू जस्ट पुट हॉट वाटर एंड इट्स ग्रेट स्टफ। मेरे स्टूडियो में अभी मेरे पास पूरा एक दिस थिंग है। यू लाइक मीठा, देयर इज रियली गुड शीर खुरमा। मेरे सर मुंह में पानी आने लग I गया। know you're a vegetarian. There are so many vegetarian items out here. वाह। And really like straight to cook. अच्छा, इंस्टेंट It's वाले हैं। instant. वाह। And इतना स्वादिष्ट है मैं बता नहीं सकता हूँ। I'll make you sample some food. Done, done, done. So this is सुहाना हैम्पर भैया। So enjoy. अगर खाना वाना बनाते हो तो हाँ सर, थोड़ा थोड़ा मैं कर लेता हूँ वैसे। तो आपको मजा आएगा। Cool. क्योंकि आप अकेले भी रहते हो तो इट्स फन स्टफ। हाँ मतलब अकेला तो नहीं, मेरे
फ्रेंड्स भाई लोग रहते हैं साथ में, पर हाँ हम लोगों को इतना ज़्यादा हम नहीं बनाते रेगुलरली खाना दिस इज वाना। गुड स्टफ। कभी रात को भूख लगती है, सो इट्स वही, रियली वही, नाइस, वही, यू नो, एटलीस्ट होममेड होता है। नहीं मेरे को सही लगता है ऐसे इंस्टेंट वाला सीन कि पानी डालो गरम, थोड़े 5-6 मिनट में खाना रेडी, खाना खा लो, बस काम करो अपना। आपका गाना भी तो ऐसे ही आप बनाते हो, यू राइट सो फास्ट मैन। हाँ जी, सो आई थॉट इट बी ग्रेट फॉर यू टू हैव समथिंग लाइक दैट। थैंक यू सर। आई कांट थैंक यू इनफ पैरा। मुझे इतनी खुशी होती है दिल से, क्योंकि मैंने मन में बात की थी वाइल रिकॉर्डिंग भोलेनाथ जी का गाना भोले, एंड आई डिडंट नो हाउ इट वाज गोइंग टू हैपन, बट महादेव की कृपा है और उन्हीं वो ही करवाए है ये Definitely. कोलैब। मुझे मेरा बड़ा मन था, आई डिडंट इवन नो दैट यू वुड हैव लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट रियली थैंक यू। नहीं सर, मैं तो आई फील वेरी ऑनर्ड, आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड फॉर दिस वन एंड जिस तरह सारी से चीज़ों के लिए। जिस तरह से आपने जोगिया, आप अलग अलग एंड में जिस तरह से आपने लेके आया ना, मैं जोग हम छूते भी ना, द वे यू ब्रॉड ऑल दोज लिटिल एलिमेंट्स, आई थिंक दिस ट्रैक विद सोनू निगम एंड पैराडॉक्स एंड सलीम सुलेमान, जोगिया इज गोना बी वेरी स्पेशल। थैंक यू सो मच सर, और मतलब थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग दिस कि मैं उस पे मतलब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, यू आर टू गुड, टू मच। थैंक यू सर, थैंक यू पैरा। थैंक यू।